नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और मेरे साथ हैं सुरेश। दोस्तों, करियर अड्डा कार्यक्रम में आप इन दिनों सुन रहे हैं अखंड भारत के किस्से। इतिहास के पन्ने पलटते हुए अब हम आ पहुँचे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास तक। जी हाँ साथियों, मध्यकालीन भारत का इतिहास काफी रोचक है और सही मायनों में भारतीय संस्कृति में विभिन्नता आने का समय भी यही रहा। इसी कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं भारत में तुर्कों के आने की कहानी। हालांकि तुर्कों ने संपूर्ण भारत में राज नहीं किया, लेकिन इस दौर में भारत को आर्थिक रूप से काफी हानि पहुंचाई। दोस्तों, सबसे पहले अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। 977 ईस्वी में अलप्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर शासन किया था। सुबुक्तगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी गजनी। दोस्तों, तुर्क शासकों की बात हो और इस तानाशाह को कोई न जानता हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा से आदेश लेने के बाद ही भारत पर हमले की योजना तैयार की थी। धर्म के प्रचार प्रसार के बहाने भारत से धन संपत्ति पाना उसका एकमात्र लक्ष्य था। उसने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। गजनवी के आक्रमण के समय भारत में अन्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का शासन था। 10वीं शताब्दी के अंत तक भारत अपने पश्चिमोत्तर क्षेत्र जाबुलिस्तान तथा अफगानिस्तान खो चुका था। 999 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा तो उसने हर साल भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पंजाब और काबुल में हिंदू शाही वंश का शासन था। कश्मीर की शासिका रानी दिद्दा थी। उनके बाद संग्राम राज ने सत्ता संभाली। सिंध पर पहले से ही अरबों का राज था, जबकि मुल्तान पर शिया मुसलमानों का राज था। कन्नौज में प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश, दिल्ली में तोमर राजपूतों, मालवा में परमार वंश, गुजरात में चालुक्य वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, दक्षिण में चोल वंश का शासन था। महमूद ने अपने दूसरे आक्रमण में राजा जयपाल को हराया था और डर के कारण जयपाल के पौत्र सुखपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तीसरे और चौथे आक्रमण के दौरान महमूद का सामना भटिंडा के शासक आनंदपाल से हुआ, जिसमें वे परास्त हो गए। इसके बाद 5वें आक्रमण में गजनवी ने पंजाब फतह की और फिर पंजाब में सुखपाल को नियुक्त किया। यही सुखपाल इस्लाम कबूल करने के बाद से नौशाह शाह के नाम से जाने गए। महमूद ने 6वें और 7वें आक्रमण में नगरकोट और अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। उसने जंग में आनंदपाल को हराया था, जो बाद में उसके चंगुल से भाग निकले। आनंदपाल ने नंदशाह को अपनी नई राजधानी बनाया तो वहां पर भी गजनवी ने आक्रमण किया। इस तरह गजनवी का 10वां आक्रमण नंदशाह पर था। उस वक्त वहां का राजा त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण ली, लेकिन महमूद ने यहाँ भी राजा का पीछा नहीं छोड़ा और उसने 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया। इस जंग में राजा भीमपाल और त्रिलोचन पाल को हार का सामना करना पड़ा। कश्मीर के बाद महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। अपने 13वीं विजय अभियान में गजनवी ने बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट आदि को जीत लिया। गजनवी ने 14वां आक्रमण ग्वालियर तथा कालिंजर पर किया। इसके बाद 15वें आक्रमण में उसने जैसलमेर के लोदोर्ग, गुजरात के चिकलोदर और अनहिलवाड़ पर आक्रमण कर वहां पर खूब लूटपाट की। महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया था। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और मंदिर का खजाना लूट लिया। इतिहासकारों का दावा है कि इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। इस बात से पूरा भारत खफा था और हर कीमत पर गजनवी का खात्मा चाहता था। इसके बाद महमूद ने 17वां आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के ऊपर किया और यहाँ भी उसे जीत मिली। हालांकि भारत का कोई भी राजा महमूद को जंग में हरा नहीं पाया, लेकिन भारत को 17 बार लूटने वाले महमूद के जीवन के अंतिम क्षण बहुत मुश्किलों में कटे थे।
बताया जाता है कि भारत के मंदिरों को तोड़ने और खजाने लूटने की मानसिक पीड़ा को उसने अपने बुढ़ापे में भोगा। वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गया और कई सालों तक अपने पलंग से उठ तक नहीं पाया। 30 अप्रैल 1030 में मलेरिया और बाकी अन्य रोगों के कारण महमूद गजनवी की मौत हो गई। हालांकि भारत को गजनवी की मौत के बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि यहाँ तुर्क के बाकी शासकों का आक्रमण जारी रहा। लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए आपको हमारी अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। नमस्कार।